Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with the topic which is antecedent operations and consequent operations. So the word antecedent means cause, इतना हमें समझ आ चुका है. Now antecedent operations and consequent operations हम तब करते हैं जब हमको एक malfunction behavior ख़त्म करवाना होता है. सो एंटीसीडेंट ऑपरेशंस कंट्रोल द बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग. जो ये एंटीसीडेंट ऑपरेशंस है ये हमारे बिहेवियर को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि ये कुछ चेंज करते हैं हम. दैट प्रिसीड्स सच अ बिहेवियर. द चेंज कैन बी डन by increasing or decreasing the reinforcing value of a particular consequence. और जो हम ये चेंज करते हैं that change is by increasing और डिक्रीजिंग, ज़्यादा करना या फिर कम करना बाय द री वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस. कि हम जो उनको री प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू को कम कर देंगे या फिर ज़्यादा कर देंगे. तो वी बेसिकली इंक्रीज या फिर डिक्रीज the reinforcing value of a particular consequence, and this is also called as establishing operation. इस चीज़ को हम establishing operation भी कहते हैं. For example, if a child gives trouble in eating dinner, an establishing operation would be to decrease the quantity of food served at the tea time. This would increase the hunger at the dinner and thereby increase the reinforcing value of food at the dinner. Praising the child when they eat properly tends to encourage this behavior. So the antecedent operation is the reduction of food at the tea time, and the consequent operation is praising the child for eating the dinner. It establishes the response of eating dinner. Okay, तो अब हम इसको समझेंगे. अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे consequent operation और antecedent operation को समझने के लिए, तो आई होप आप लोगों को वो स्मोकिंग वाला पहला एग्जाम्पल जो हमने किया था वो याद होगा. ठीक है, वो स्मोकिंग वाला जो एग्जाम्पल था वो हमने लिया था टू अंडरस्टैंड द एंटीसीडेंट फैक्टर, मेंटेनिंग फैक्टर एंड आर डिसफंक्शनल बिहेवियर, राइट. तो माल फंक्शन बिहेवियर उसको बोल सकते हैं. तो ये चीज़ें समझने के लिए हमने स्मोकिंग का एग्जाम्पल लिया था. अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि चाइल्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. ठीक है, तो जो चाइल्ड है हमारा वो बेसिकली हमारे डिनर टाइम पे खाना नहीं खाता है. वो बहुत कम खाता है और आधा खाना छोड़ देता है. तो ये उसकी एक बैड हैबिट है विच इज़ अ माल फंक्शनड बिहेवियर. ठीक है, अब हमको इसका ये माल फंक्शन बिहेवियर ठीक करना है. तो इसको ठीक करने के लिए हमने एक एंटीसीडेंट ऑपरेशन किया. क्या किया? एक एंटीसीडेंट ऑपरेशन किया. और वो एंटीसीडेंट ऑपरेशन है कि हमने उस चाइल्ड का जो इवनिंग स्नैक टाइम है वहाँ पे उसको हमने वो इवनिंग स्नैक्स नहीं दिए, या फिर वो इवनिंग स्नैक्स कम कर दिए, या फिर इवनिंग स्नैक उसको दिए ही नहीं. ठीक है, अब हमने एंटीसीडेंट ऑपरेशन करा यहाँ पे कि हमने डिक्रीज कर दिया उसका फूड एट द इवनिंग टाइम. ठीक है, समझ आया. अब इससे क्या होता है कि उसका जो वो डिनर टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाएगा क्योंकि उसने इवनिंग स्नैक नहीं खाया है. तो वो अपना डिनर अच्छे से खाएगा एंड वो अपना पूरा डिनर ख़त्म कर देगा. अब ये एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें. तो अब हमने उसको क्या किया, हमने उसको एक चॉकलेट दिया या फिर हमने उसको प्रेज़ किया कि वाओ आपने पूरा अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, अब इस चीज़ को, इस एप्रिसिएशन को जो हमने किया है इसको हम कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन बोलेंगे. ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन वो एप्रिसिएशन है या फिर वो चॉकलेट देना, उसका फेवरेट फूड देना, उसको कुछ भी करना, एप्रिशिएट करना कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन है. और उसका स्नैक डिक्रीज करना इवनिंग टाइम पे वो हमारा है एंटीसीडेंट ऑपरेशन. ठीक है, और यहाँ पे हमने भी देखने को मिला है, बुक में भी लिखा है एनसीईआरटी में कि एंटीसीडेंट ऑपरेशन हमारा है रिडक्शन ऑफ फूड एट द टी टाइम, और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन है कि हमने उस चाइल्ड को प्रेज किया फॉर ईटिंग द डिनर. तो ये हमारा रिस्पॉन्स ले आता है ईटिंग डिनर का. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बिहेवियरल टेक्निक्स स्टार्ट करेंगे, बिहेवियर थेरेपी का. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, बिहेवियरल टेक्निक्स का. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच.